E20 पेट्रोल किसी के लिए भारत के भविष्य का ईंधन तो किसी के लिए गाड़ियों का दुश्मन। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि इससे भारत के करोड़ों रुपए के तेल के आयात में बचत होगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन खराब हो रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने न सिर्फ माइलेज से जुड़े सवालों के जवाब दिए, बल्कि इंजन खराब होने के दावों को भी खारिज की। अब सवाल है कि आखिर सच क्या है? क्या E20 पेट्रोल से वाकई माइलेज कम होता है? क्या पुरानी गाड़ियों के इंजन को इससे नुकसान हो सकता है? और सरकार आगे किन नए ईंधनों पर काम कर रही है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा शो अर्थगाथा। सबसे पहले बात करते हैं माइलेज की। नितिन गडकरी ने माना कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता यानी कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, इसलिए जब पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ती है तो माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन उनका कहना है कि ज़्यादातर गाड़ियों में इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होता। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया। उनके मुताबिक दिल्ली से गुरुग्राम जैसे शहरों में जहां गाड़ियां बार बार रुकती है, ब्रेक लगते हैं और ट्रैफिक ज़्यादा होता है, वहां माइलेज में फ़र्क महसूस करना मुश्किल है, क्योंकि गाड़ी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचती भी नहीं है और फिर रेड लाइट आ जाती है। माइलेज में ज़्यादा फर्क तभी महसूस होगा जब गाड़ी लगातार तेज रफ्तार यानी करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने आज माना कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 के इस्तेमाल से कुछ गाड़ियों में माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकती है, लेकिन इसके बदले मिलने वाले एनर्जी सिक्योरिटी, लो कार्बन इमिशन और बेहतर इंजन प्रदर्शन जैसे लाभ कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यानी शहरों के सामान्य ट्रैफिक में E20 का असर बहुत मामूली हो सकता है। अब बात करते हैं इंजन खराब होने के दावों की। गडकरी ने सोशल मीडिया पर चल रही इन बातों को गलत बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर E20 से गाड़ियां खराब हो रही है तो ऐसी कोई गाड़ी सामने क्यों नहीं आई। उनके मुताबिक E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण देश में लागू करने से पहले पुणे स्थित ARAI और वाहन कंपनियों ने कई टेस्ट किए थे। इसके बाद ही इसे मंजूरी दी गई। कुछ पुरानी गाड़ियों में दिक्कतें की शिकायत जरूर आई थी, लेकिन जांच में सामने आया कि इसकी वजह E20 नहीं बल्कि मिलावटी पेट्रोल था। गडकरी ने बताया कि पुरानी गाड़ियों में जहां जरूरत है वहां कंपनी छोटे बदलाव कर रही है, जैसे मेटल वॉशर की जगह रबर वॉशर लगाए जा रहे हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। उनका कहना है कि अब तक कोई ऐसी गाड़ी सामने नहीं आई है जो E20 की वजह से पूरी तरह खराब हो गई हो, बल्कि एथेनॉल की कुछ खासियत भी है। इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। गडकरी खुद साल 2004 से एथेनॉल को अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर बढ़ावा दे रहे हैं। अब बात करते हैं आने वाले समय की। सरकार अब फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर काम कर रही है। गडकरी के मुताबिक टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों पर काम कर रही है। ब्राजील में कई साल से एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड का इस्तेमाल हो रहा है और वहां फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां सफलतापूर्वक चल रही है। गडकरी का कहना है कि सरकार का मकसद लोगों को विकल्प देना है, यानी अलग अलग फ्यूल ब्लेंड, अलग अलग कीमत और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। उनके मुताबिक एथेनॉल की कीमत फिलहाल करीब 75 रुपये प्रति लीटर है। वहीं फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड गाड़ियों में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की मदद से इफिशियंसी भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं एक और अल्टरनेटिव फ्यूल यानी मेथनॉल की। गडकरी का कहना है कि हाल ही में वैश्विक संकटों ने यह दिखा दिया कि भारत को विदेशी तेल पर निर्भरता कम करनी होगी। इसी दिशा में कर्नाटक के अशोक लेलैंड ने मेथनॉल डीजल ब्लेंड के बसों का ट्रायल किया। 3 महीने के ट्रायल में जब कोई बड़ी समस्या नहीं आई तो कंपनी ने ट्रक्स और बसेस के लिए अलग मेथनॉल इंजन तैयार कर दिया।
फिलहाल असम पेट्रोकेमिकल हर दिन करीब 700 टन मेथनॉल तैयार कर रही है। इसकी कीमत करीब 20 से 22 रुपए प्रति लीटर बताई जा रही है, जबकि डीजल काफी महंगा है। इसके अलावा मेथनॉल से प्रदूषण भी कम होता है। गडकरी के मुताबिक इसका इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट में ट्रक्स, बसेस और मरीन इंजन्स में भी किया जा सकता है, यानी पानी के जहाजों और दूसरे भारी वाहनों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बम्बू रिफाइनरी के जरिए एथनॉल और मेथनॉल दोनों तैयार किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक और फ्यूल ऑप्शन यानी आइसोब्यूटेनॉल की। गडकरी के मुताबिक आइसोब्यूटेनॉल एथनॉल से ही बना एक डीजल का अच्छा विकल्प बन सकता है, क्योंकि एथनॉल को सीधे डीजल इंजन में इस्तेमाल करना आसान नहीं है। किर्लोस्कर ग्रुप ने आइसोब्यूटेनॉल और एथनॉल पर चलने वाली जनरेटर सेट्स तैयार किए हैं, जिनका ट्रायल सफल रहा है। गडकरी का मानना है कि अगर ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ता है तो डीजल इंपोर्ट काफ़ी कम किया जा सकता है। भारत फिलहाल हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करता है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में देश को विदेशी ईंधन पर कम निर्भर बनाया जाए। तो कुल मिलाकर बात साफ है, E20 पेट्रोल के माइलेज में थोड़ी कमी संभव है, लेकिन इंजन खराब होने के दावों को लेकर अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। वहीं सरकार फ्लेक्स फ्यूल, मेथनॉल और दूसरे स्वदेशी ईंधनों को भविष्य के विकल्प के तौर पर देख रही है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले वर्षों में फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए अर्थगाथा में बस इतना ही। इस खबर को लिखे थे हमारे साथी अभिषेक पांडे ने। मेरा नाम है आदर्श शिवम। तब तक देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।